हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आपने तो लौकी की खीर, सब्जी, पराठे सारे खाए होंगे, बट आज हम बनाएंगे लौकी की एक ज़बरदस्त और हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। और इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। लौकी खाने में तो बहुत ही फ़ायदा होता है, लेकिन सबको लौकी पसंद नहीं होती है। और ये नाश्ता में हम लौकी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबको ये वाला नाश्ता पसंद ज़रूर आएगा, लेकिन इसमें लौकी का इस्तेमाल किया हुआ है ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कद्दूकस करके एक लौकी। इसको मापे तो यहाँ पे लगभग ये 300 ग्राम हमारा लौकी है। यहाँ पे पहले इसको डाल देंगे और इसके बाद इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आधा कप यहाँ पे सूजी और यहाँ पे डाल देंगे आधा कप यहाँ पे बेसन। तो आप चाहे तो पूरा 1 कप यहाँ पे सूजी डाल सकते हैं और यहाँ पे 2 टीस्पून डाल सकते हैं बेसन, बट मैंने यहाँ पे आधा बेसन और आधा सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि उसका टेस्ट बैलेंस रहे और टेस्टी भी लगे। तो यहाँ पे डाला हुआ है मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे अदरक और ग्रीन चिली को मैंने यहाँ पे कूट के डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, डाल देंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है ना, आप यहाँ पे नींबू ले सकते हैं। और यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला। और यहाँ पे अगर नींबू भी ना हो ना आपके पास, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला। तो यहाँ पे वो भी चटपटा का स्वाद आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ना लौकी से ना पानी निकलता है। तो सारे हमारे सूजी और बेसन ना यहाँ पे सारे पानी ऑब्जर्व कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा बाद में और हमें कितना पानी इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे पहले हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे लौकी के साथ हमारे यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे देखिए मेरा ये चिपक रहा है फोक से, तो मैंने यहाँ पे उसको निकाल दिया हुआ है और अच्छे से इसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो ताकि ना हमें बाद में ज़्यादा या कम पानी डालें यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे लौकी का जितना पानी है ना, यहाँ पे सूजी पूरा ये ऑब्जर्व कर लेगा और पूरा अच्छे से थोड़ा फूल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है। तो यहाँ पे इसको हम ढक देंगे बस 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पूरा यहाँ पे सेट हो जाए। इसके बाद हम बाद में और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ढक दिया है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद ये पूरा अच्छे से यहाँ पे फूल गया है। तो यहाँ पे हमारा देखिए बहुत ही चिपचिपा हो चुका है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ज़्यादा तीखा खाते हो तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा ग्रीन चिली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून यहाँ पे फ्रेश कर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे खट्टा दही इस्तेमाल मत करिए और यहाँ पे फ्रेश कड़ी यूज़ करिए। तो यहाँ पे 2 स्पून से ज़्यादा नहीं कर डालेंगे, उसका टेस्ट यहाँ पे दही डालने से बहुत ही अच्छा आएगा। और उसी में थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला हुआ है। तो हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे हमारा डोसा का बैटर होता है ना, वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए हमें वैसे ही चाहिए, थोड़ा यहाँ पे जैसे थिक सा हो गया ना, वैसे ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। अभी डालेंगे यहाँ पे हाफ टी स्पून यहाँ पे सोडा और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि अच्छे से यहाँ पे सोडा मिक्स हो जाए। और इसको हम आधा मिनट के लिए थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो यहीं पे ही ये हमारा थोड़ा सा फूल जाएगा। ये हमारा जो खाने का सोडा होता है ना, वही वाला। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पे अच्छे से उसको पूरा इवनली हम स्प्रेड कर देंगे।
ताकि ये पूरा अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। और यहाँ पे देखिए पूरा बिल्कुल भी हमारा ये पानी नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पे ये थिक सा हमारा बैटर जैसे है ना, तो इसलिए अच्छे से पूरा सेट हो गया है। यहाँ पे उसको स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में, और आराम से ये स्टीम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया था, मेरा यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है। अभी इसको ढक देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए मेरा स्टीम अच्छे से हो चुका है और चारों तरफ ना यहाँ पे ये पूरा छोड़ चुका है प्लेट को। और यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा स्टीम हो चुका है। तो हम टच करेंगे, हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टूथपिक भी डाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हाथ पूरा क्लीन आ रहा है, मतलब ये अच्छे से पूरा सेट हो चुका है और स्टीम परफेक्टली हो गया है। तो यहाँ पे उसको निकाल देंगे, डीमोल्ड कर देंगे। तो इसको मैंने पूरा ठंडा कर दिया है और यहाँ पे डीमोल्ड कर दिया हुआ है। देखिए अच्छे से पूरा फूल गया है प्लेट में, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, बहुत ही क्लीन यहाँ पे प्लेट निकला है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ये स्टीम होके पूरा फूल गया है। देखिए दोस्तों कहीं पे भी ये नहीं फटा है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली हमारा पूरा स्टीम हुआ है। तो यहाँ पे उसको कट कर देंगे। आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसको नॉर्मली जैसे हम कट करते हैं ना नाश्ता, वैसे ही मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ दोस्तों कितना अच्छी तरीके से पूरा फुला हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो इसको मैं 2 पीसेस कर दूंगी और यहाँ पे सारे दूसरे जो है ना सबको यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस कर दूंगी। तो यहाँ पे आप अगर एक पीस भी खाएंगे ना, आपका पेट पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस कर रही हूँ ताकि देखने के लिए भी सुंदर लगे और हमें अच्छे से इसको और थोड़ा सा इसमें हम ट्विस्ट दे सके। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों कितने अच्छी तरीके से हमारा ये पूरा फूल गया है। देखिए कितना ज़्यादा हमारा ये फूला फूला बना हुआ है और बहुत ही हमारा जालीदार भी बना हुआ है। और इसको आप ये खाली भी खा सकते हैं। तो हम इसको ना थोड़ा सा अच्छी तरह से दोनों तरफ सेक लेंगे ताकि अंदर सॉफ्ट रहे और बाहर दोनों तरफ ये पूरा क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे डाला है थोड़ा सा ऑयल, इसमें डाल देंगे थोड़े से मस्टर्ड और यहाँ पे थोड़े डाल देंगे सफ़ेद तिल और यहाँ पे थोड़े से डाल देंगे कड़ी पत्ता और यहाँ पे सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे पीसेस यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे इसको अलट पलट के थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्पी कर लेंगे ताकि अंदर यहाँ पे सॉफ्ट रहे और दोनों तरफ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कुरकुरा हो जाए। और यहाँ पे ना हमारे जो डाले थे ना हम मस्टर्ड और सफ़ेद तिल, इसका भी पूरा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो मेरे यहाँ पे एक तरफ हो गया है और यहाँ पे इसको दूसरे तरफ पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से हमारा एक कलर आ चुका है और यहाँ पे बहुत ही एक तरफ पूरा हमारा कुरकुरा हो चुका है। तो यहाँ पे इसको सारे पलट देंगे और यहाँ पे दोस्तों अगर इसको खाली भी खाना चाहो ना, आराम से ये खा सकते हैं। अगर हम उसको अच्छे से यहाँ पे सेक देंगे ना, बहुत ही ज़्यादा हमारा कुरकुरा बन जाएगा और बहुत ही ये टेस्टी भी लगेगा। ये बच्चे हो या बड़े, ये सबको पसंद आने वाले हैं। बट किसी को भी पता नहीं चलेगा हम इसमें लौकी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए मैं पास से दिखाती हूँ कितना ज़्यादा हमारा ये स्वादिष्ट बना हुआ है। आ गया ना मुंह में पानी देखते ही। तो ये हमारा बहुत ही लाजवाब और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वाला नाश्ता यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हमारा हेल्दी और टेस्टी वाला नाश्ता है। सबको पसंद नहीं आता है लौकी, बट ये वाला बनाएंगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें हमने लौकी का इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।